नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास के सीरीज़ के पहले वीडियो में। दोस्तों, ये सीरीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ सिर्फ एक ही मकसद से, ताकि आपको कभी गूगल ना करना पड़े कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, हमने अपने शुरुआती वीडियो में जाना था कि अपने फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना है और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स कभी डिस्टर्ब ना हो, और इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ, ताकि आपको कभी लॉस नहीं सहन करना पड़े। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 500 रुपये में आज आप रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डेली इन इन्वेस्टमेंट्स को देखना नहीं है और एक प्रोफेशनल मैनेजर आपके लिए इन इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करेगा, तो क्या आप मानेंगे? जी दोस्तों, यहीं से शुरू होता है म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला, आखिर इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है, और दूसरा, आखिर शेयर मार्केट होता क्या है। दोस्तों, ये बात तो आप जरूर मानते होंगे कि महंगाई बढ़ रही है, तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। जैसे आज के 10 साल बाद पेट्रोल का रेट था सिर्फ 50 रुपये, आज वो हो चुका है लगभग 100 रुपये, और सालाना वो एटलीस्ट एक 5 या 6% से बढ़ ही रहा है। तो क्या आपकी सेविंग्स भी उस स्पीड से बढ़ रही है? नहीं ना, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट आपको देता है जस्ट 2 से 2.5% का इंटरेस्ट, पर महंगाई कितने परसेंट से बढ़ रही है? लगभग 6 से 7%। तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, ताकि आपका पैसा भी ग्रो होगा, तो ही आप आपके सेविंग्स से अपने खर्चे उठा पाएंगे। जी दोस्तों, तो इसीलिए आपको करना है इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह, और उसमें से एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर जो मुझे आपसे क्लियर करनी है, वो है शेयर मार्केट। दोस्तों, आखिर म्यूचुअल फंड भी एक कंपनी है जो शेयर मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करती है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल, जिसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। पर अभी जानते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जी, आज मेरी एक कंपनी है महेश मालवा एंड कंपनी। इसकी आज के डेट में वैल्यूएशन है लगभग 10 लाख रुपए की, और अभी मेरा प्लान है कि मुझे है ना एक और सेटअप करवाना है, जिसका खर्चा मुझे आने वाला है लगभग 5 लाख रुपए। तो अभी मुझे रिक्वायरमेंट है लगभग 5 लाख रुपए की। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। एक है या तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, दूसरा है या तो मैं मेरी पर्सनल सेविंग्स लगा सकता हूँ, या तीसरा है मैं अपने एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स को किसी को बेचूं और उस अमाउंट को वहाँ पे इन्वेस्ट करूं। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है 10 लाख रुपए, तो मैं है ना इसको लगभग 100 टुकड़ों में बांटूंगा, तो हर टुकड़े का वैल्यू हो गया लगभग 10,000 रुपये। अभी मुझे ज़रूरत है 5 लाख रुपयों की, तो मैं लगभग 50% शेयर्स किसी और को बेच दूंगा और 5 लाख लूँगा, और उस 5 लाख से मैं अपना नया सेटअप शुरू करूँगा। जी, अब मेरा फ़ायदा क्या है कि जैसे मैं मेरे पर्सनल सेविंग्स लगा सकता था, पर मेरे पास है ही नहीं। दूसरा है मैं बैंक से लोन ले सकता था, पर लोन लेने पे इशू ये रहता था कि चाहे मुझे बिजनेस में आगे चल के प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे तो इंटरेस्ट कंपलसरी देना ही पड़ता था। पर जब मैं अपने ओनरशिप को ही बेच रहा हूँ, तो कल के दिन मुझे कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो शेयर हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो वो भी शेयर हो जाएगा। जी दोस्तों, इसी को कहते हैं शेयर मार्केट। आज के डेट में इवन रिलायंस रहो या HDFC बैंक या इन्फोसिस रहो या TCS, तो किसी के पास अपना पर्सनल पैसा नहीं है। इसीलिए तो हर किसी ने अपनी ओनरशिप मार्केट में बेची है और उन पैसों से बिजनेस कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट बहुत ही आसान है दोस्तों। पर अभी बात आती है, काफ़ी लोग शेयर मार्केट में नुकसान कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ, कब और क्यों पैसा इन्वेस्ट करना है। वो बस किसी की एडवाइस ले लेते हैं या जल्दी पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लॉस में आ जाते हैं। जी, आगे चल के हम शेयर मार्केट के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो अभी हम फिर से आ जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स के टॉपिक पर। आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है? दोस्तों, मान लेते हैं अगर 1000 लोग 1000 रुपए एक जगह इकट्ठा करते हैं, और उस इकट्ठा किए हुए पैसों को किसी ऐसे मैनेजर को देते हैं जो उन पैसों को मैनेज करेगा और कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट करेगा। तो लाखों लोग एक जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और प्रोफेशनल फंड मैनेजर उन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स या कई एसेट्स के अंदर। म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं होती है दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है जिसमें एक स्पॉन्सर रहता है। वो स्पॉन्सर अपने इस ट्रस्ट को रजिस्टर कराता है एक म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से, और उस ट्रस्ट के अंदर काफ़ी सारे ट्रस्टीज़ रहते हैं।
ट्रस्टीज़ की ज़रूरत इसीलिए रहती है ताकि इन्वेस्टर्स के हित की प्रोटेक्शन हो। फिर आता है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस शब्द को तो आपने काफ़ी सुना होगा, जैसे HDFC AMC, निपॉन इंडिया AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो AMC का काम ये होता है दोस्तों, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसे संभालता है AMC। लाइक AMC उन पैसों को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू संभालता है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर की एक टीम क्रिएट करता है जो डिसीजन लेते हैं कि किसी कंपनी में कब इन्वेस्ट करना है, कब बेचना है और उस इन्वेस्टमेंट को कब तक होल्ड करना है। ये डिसीजंस फंड मैनेजर काफ़ी रिसर्च करने के बाद लेते हैं। तो फंड मैनेजर्स आपके इन्वेस्टमेंट्स को वॉच कर रहे हैं, तो फंड मैनेजर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके इन्वेस्टमेंट्स को संभालने की। AMC आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर नज़र रखते हैं और ट्रस्टीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ये ऑब्जर्व करना। अभी आते हैं RTA के ऊपर। RTA मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। दोस्तों RTA जैसे आपने सुना होगा, कैम्स और KFinTech, ये दो कंपनी है जो इंडिया में काफ़ी फेमस है और ये काम करती है RTA के हिसाब से। जैसे कि चाहे कोई भी फॉर्म्स एक्सेप्ट करना हो या नॉमिनी अपडेट करना हो, बैंक अपडेट करना हो, ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है ये RTA संभालती है। और लास्ट होता है इन्वेस्टर्स। तो क्योंकि आप पैसा रख रहे हो इसीलिए वो म्यूचुअल फंड्स चल रहा है। तो दोस्तों ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इन सबको ऑब्जर्व करता है गवर्निंग बॉडी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो रूल्स सेबी फ्रेम करता है उन्हीं रूल्स के आधार पर चलता है कंप्लीट म्यूचुअल फंड्स कंपनी। अब आपको एक कंफ्यूजन होता होगा, जब आप खुद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की इसलिए ज़रूरत है आपको क्योंकि शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए टाइम, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट अनलिमिटेड पैसा, क्योंकि शेयर मार्केट में लिमिटेड पैसों के साथ कमाना ना के बराबर है। दोस्तों म्यूचुअल फंड का फ़ायदा क्या है? म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको एक रेडी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की टीम मिल रही है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रख रही है। और तीसरा है क्योंकि सेबी म्यूचुअल फंड्स को कम्प्लीटली रेगुलेट कर रही है तो आपका पैसा भी सेफ है। तो दिक्कत एक ही चीज़ की है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने ये सुना ही होगा काफ़ी बार। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब यही है कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका जो पैसा वो ले रहे हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा तो वो रिस्क तो रहने वाला ही है। तो इसीलिए वो आपको डिक्लेयर कर रहे हैं पहले से ही। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग रन में तो पैसा बनता ही है, पर कभी कभी म्यूचुअल फंड्स की वैल्यूज कम भी हो सकती है। तो इस वीडियो में अब तक हमने समझा कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं, म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड ट्रस्ट है। और साथ ही हमने जाना कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या है। तो आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड के कई सारे टर्म्स के ऊपर। तो सबसे पहला टर्म आता है यूनिट्स। देखिए अगर आज आप मार्केट जाके एक 10 किलो शक्कर खरीदते हैं तो जो आपने 10 किलो खरीदा है ना, तो उसी को कहते हैं यूनिट्स। तो 10 यूनिट। तो वैसे ही आपने अगर म्यूचुअल फंड्स में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे एक यूनिट का रेट 10 रुपए था, तो आपको कितने यूनिट मिले? 100 यूनिट। तो इसे बोलते हैं यूनिट्स। तो दूसरा आता है, हमने अभी बताया कि एक यूनिट का रेट क्या है? 10 रुपए। तो इसी रेट को कहते हैं NAV। तो NAV का डेफिनेशन है नेट एसेट वैल्यू, मतलब म्यूचुअल फंड्स में टोटल कितने इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसे कहते हैं NAV। तो ये हो गया आपका NAV का कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी आपने समझा यूनिट्स और NAV के बारे में। यूनिट्स तो वैसे ही रहेंगे जितने आपने लिए हैं, पर जो चेंज होगा वो है NAV। NAV चेंज क्यों होता है आखिर? दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, फंड मैनेजर उन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स या काफी अलग एसेट्स जैसे कि गोल्ड या सिल्वर। तो दोस्तों जब इन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है तो आपके NAV पे इफेक्ट आता है, और जब घटती है तब भी आपके NAV पे इफेक्ट आता है, क्योंकि हमेशा मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, कभी कभी नीचे भी आता है। पर श्योरली मार्केट आज नहीं तो कल फिर से रिकवर हो ही जाता है, क्योंकि हर कंपनी ग्रोथ करती ही है। और म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर्स है वो लोग इतना रिसर्च कर ही लेते हैं कि उनको किस कंपनी को कब बेचना है और फिर से किस कंपनी को कब खरीदना है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभाल रहा है। दोस्तों NAV ऊपर नीचे होने की वजह से आपका वैल्यूएशन भी ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, और म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप जल्द ही म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट हो जाओगे और आप कभी गूगल नहीं करेंगे कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।